हेलो। अच्छा स्टार्ट करें। हेलो देखो बच्चे, सर। अगर वेलोसिटी आगे हो और फोर्स पीछे लग रहा हो, अगर फोर्स पीछे लग रहा हो, ये बच्चे अभी ज्वाइन किया नहीं ना। हाँ, अगर वेलोसिटी आगे हो और फोर्स पीछे लग रहा हो तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी आगे और फोर्स पीछे हो तो स्पीड क्या होगी बच्चे? बोलो, स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। बोलो। और अगर वेलोसिटी आगे हो और फोर्स परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? बोलो भाई। वो कोई मूवी नहीं, नहीं, कोई बच्चा और बताएगा क्या होगा? बोलो भाई, बोलो। क्या बताना था? क्या बताना है? अगर बॉडी की वेलोसिटी आगे है, उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन करेगी। शाबाश बच्चे, मतलब टर्न हो जाएगी बेसिकली। कैसा ऐसा है? टर्न हो जाएगी, बट उसकी वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो उसको बस टर्न करने का काम करेगी। वो जो फोर्स है उसको टर्न कराएगा बस। तो एक खास बात है बच्चों, हम आपको एक बहुत यूनिक सी बात बताते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कभी आपसे पूछे कोई भी जैसे बंदा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या फर्क होता है, तो लास्ट क्लास में हमने कई फर्क जाने थे, बट एक बहुत बड़ा फर्क जो था मैंने बताया नहीं था आपको, क्योंकि उस वक्त उसकी कोई नीड नहीं थी। इलेक्ट्रिक फोर्स से बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है, वेलोसिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, एक्सेलेरेशन हो सकता है, मतलब एक्सेलेरेशन तो किसी भी फोर्स से होता है, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है उससे। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स से ऐसा नहीं होता है। पॉसिबल। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम। सिर्फ इस केस में नहीं है, परपेंडिकुलर वाले केस में नहीं। सुन लो बच्चों, ये तो एक केस मैं बता रहा हूँ, इस केस में नहीं। चाहे वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना भी हो तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होगा। क्यों? कोई बच्चा बताएगा क्यों? ये केस नहीं बच्चों, कोई हर केस में हो मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फोर्स कभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता है पार्टिकल का। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, हमेशा वही स्पीड चलती रहेगी। अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स सर कभी भी। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता मैथमेटिकली बता सकते हो? कोई बच्चा इसको मैथमेटिकली बता सकता है, मैथमेटिकली बेसिस पे? चलो मैं बताता हूँ। इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे, हमने आपको बता रखा है पहले, जैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जैसे इफ यू आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, हमको सी मिल रहा है, तो सी जो होगा वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा, एंड जो सी होगा वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ये क्या कंडीशन है? ये ऑलवेज की कंडीशन है, और ये वाली नहीं कंडीशन है। ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस लिया है। कौन सा केस? वी और बी है। इसमें वी और बी का कोई लेना देना ही नहीं है। फोर्स हर केस में वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा ही होगा, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो या ना हो, एंड किसी एंगल पे भी हो, ये सिचुएशन हमेशा वैलिड है। अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि थर्ड केस है, तो हमेशा वेलोसिटी में कभी भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। समझे नहीं है? नहीं समझे? बोलो, बोलो, बोलो बच्चों, बोलो भाई। अरे यार है। यस सर, यस सर, यस। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता है, इस चीज का ध्यान सर रखना। हाँ बोलो, सर बोलो, बोलो बच्चे, बोलो। लेकिन हर केस में वेलोसिटी और सॉरी कुछ कुछ भी बोल। देख लो बच्चे, कुछ भी देख लो, कहता रहा हूँ, कुछ भी एंगल वैंगल कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी का अमाउंट चेंज नहीं कर सकता। 10 है तो 10 ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है, सिर्फ। देख लेना, कुछ भी देख लो, कुछ भी ले लो, कोई भी सिचुएशन हो, उसका पाथ चेंज कर देगी कैसे भी, सर्कुलर कर दे, क्या भी कर दे, पाथ घुमा दे उसको कैसे भी, कुछ भी घुमा दे, घुमाने का काम कर सकती है, बट बड़ा चेंज करने का काम नहीं कर सकती। चलो अच्छा, अब आगे देखो अब क्या होगा।
तब इससे क्या होगा कि पार्टिकल टर्न ले लेगा, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है तो टर्निंग हो जाएगी पार्टिकल की, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है ना, ऐसे टर्न ले लेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो हेलो, अरे समझ रहे हो? यस सर। अब आगे अब क्या होगा यहाँ पर, बच्चे फिर से आप देखोगे तो बॉडी की वेलोसिटी इधर है, और अगर फोर्स निकालोगे तो यहाँ पर फिर से फोर्स आपको कैसे मिलेगा, ऐसा फोर्स मिलेगा टूवर्ड्स, इधर इधर की तरफ मिलेगा, ये फोर्स आएगा। अब ये फोर्स आएगा तो बॉडी फिर से कहाँ टर्न ले लेगी, यहाँ टर्न ले, ऐसे टर्न ले लेगी। फिर से अगर आप ऊपर निकालोगे तो ऊपर अगर निकालोगे तो वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है, ऐसे लेंगे वेलोसिटी, और फोर्स किधर आएगा, फोर्स फिर से ऐसे आएगा। कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे तो फोर्स आपको इधर मिलेगा, चाहे तो चेक कर लो निकाल के। फिर से बॉडी टर्न हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। फिर से यहाँ निकालोगे, फिर से यहाँ फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, राइट साइड टूवर्ड सेंटर आएगा, टूवर्ड सेंटर लगेगा, ऐसे आएगा, और फिर से बॉडी टर्न हो जाएगी। तो इसका मतलब बॉडी कंटिन्यूसली सर्कल पाथ में बाउंड हो गई, और बाउंड ही हो गई। वो चार्ज पार्टिकल अच्छा खासा जा रहा था, जाते जाते फील्ड मिल गई और फील्ड में घूमने लग गया, अब वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता है। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चों? यस सर, समझ गए। मतलब एक बार चार्ज पार्टिकल अच्छा खासा जा रहा था, जाते जाते फील्ड ऑन हो गई, वो अटक गया, वहीं पे रह गया, वो लूप में फंस गया, वो लूप से बाहर नहीं आ सकता है, उसी लूप में चलता ही रहेगा जब जब तक कब तक बाहर नहीं आ सकता है। कोई बच्चा होता है कि अगर आप चाहते हो कि यार उसको छोड़वा दें कैसे भी, क्या करना चाहिए आपको, क्या उपाय? सर मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल, मतलब ऑफ जैसे कर दो, जितने ज्यादा एरिया में पहले भी होगी ना, उसको थोड़ा कम कर दो। हटा दो यार, ऑफ कर दो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल वैसे टेंजेंशियली निकल जाएगा। सर अगर कम कर देते तब भी तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाती। कम कर दोगे तो उसका रेडियस चेंज हो जाएगा। हाँ बताएंगे बच्चे, उससे रेडियस चेंज हो जाएगा या कर पाथ लेके निकल जाएगा। चलो बताते हैं, अभी रुक जाओ, अभी यस आप इसका सर। डिस्कस नहीं करते फिलहाल। सर अगर कल देखा जाए, एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, हेलो बच्चे बोलो। कल सर कल एक्स्ट्रा क्लास। कल बच्चे, कल टेस्ट की तैयारी, डाउट क्लास है कल, टेस्ट इसका हम लेंगे तो उसके लिए डाउट क्लास है कल, ओके सर। डाउट क्लास रखेंगे बच्चे, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो बच्चा बताएगा? कौन मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, mv²/r, और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QEB, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया। तो अगर जैसे यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, हमें रेडियस निकालना हो, एक v से एक v काट देते हैं, दो v हैं, एमवी एक बाय v से क्यूबी। एक v काट देते हैं, तो ये mv/r हो गया, और ये QB हो गया। इसको नीचे ले आओ, उसको ऊपर ले आओ, mv/QB हो गया, इज इक्वल टू r हो गया। तो रेडियस जो हुआ वो ये हो गया, इस रेडियस में चक्कर काटेगा, ये रेडियस होगा। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कुछ नहीं, आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, कोई बच्चा बताएगा? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकियों को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा वेलोसिटी, बोलो? QVR/m, क्या आ जाएगा? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, देखते हैं कौन कौन बच्चा है। तुषार, एक चीज बताओ बच्चे। हेलो हेलो हेलो। सर वो ना ऑन करके चला गया कहीं शायद। यार बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे आजकल क्या क्या हो गया बच्चों को। हेलो। सर ये वही बच्चों में से जो अपना वो डिवाइस ऑन करके चले जाते हैं रखें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तुषार। सर तो जवाब क्यों नहीं दे रहा सर, मैसेज कर दे। प्रथम बताएगा, प्रथम। क्या बताना सर? ये बताओ बच्चे कि जैसे चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है हमारा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, डिक्रीज कर दें, तो क्या होगा? हमने मैग्नेटिक फील्ड कम कर दी, क्या होगा? मैग्नेटिक। हमारे हाथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है, क्या हो जाएगा मान? तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी और और रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। समझे बच्चे, क्योंकि बाइंड नहीं कर पाएगा ना वो,
कम सर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स होगा तो बड़ा बड़ा सर्कल में घूमेगा, कम फोर्स से वो खींचेगा सेंटर के टुवर्ड्स। यस सर। तो ये अच्छे सर है। मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज की वेलोसिटी को कम कर सकती है? अभी तो आपने बोला तो नहीं कर सकती। ये अच्छे वेलोसिटी, एक मिनट, रुको रुको रुको, किस चीज की? यहाँ एक मिनट, रुको रुको बच्चे, सर नहीं मैग्नेटिक अच्छे, रुको फील्ड रुको 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 रुको, एक मिनट रुको रुको बच्चे, हाँ एक मिनट रुको रुको, एक चीज। अभी तो फिलहाल मैं रेडियस पूछ रहा था, तो रेडियस की तो ये बात हो गई। अच्छा, अब रही बात ये कि हाँ, ओम सही पूछा है। अच्छा, ओम ने पूछा कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, बताओ अच्छे। ओम आप बताओ, आप सोचो, क्या कोई फर्क पड़ेगा या क्या? बताओ क्या कॉन्सेप्ट है? सर पता नहीं सर। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं चाहिए। यस सर, होगी नहीं। नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। बताओ क्यों नहीं होगी? फिर भी फॉर्मूले में दिख रहा है नो चेंज आएगा, बताओ क्यों? प्रथम नहीं चेंज होगी बच्चे वेलोसिटी, बताओ क्यों? रेडियस तो चेंज होगा बट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बताओ क्यों? सर जैसे किसी सर चीज रेडियस का उसको बैलेंस कर देगा। रेडियस बैलेंस कर देगा ना। देखो जैसे मान लो फील्ड आपने घटाई, फील्ड घटी, रेडियस बढ़ गया, जितना ही घटा उतना बड़ा, वेलोसिटी सेम रहेगी, उसी वेलोसिटी से घूमता रहेगा। कहा तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के केस में वेलोसिटी कभी चेंज होगी ही नहीं, जब तक मैग्नेटिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना दो। समझे या नहीं समझे? सर मेरे को तो ये भी समझ नहीं आया। क्या? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो रेडियस कैसे बढ़ जाएगा? देखो अच्छे, आर इज इक्वल टू क्या है? एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। मास कांस्टेंट है। फॉर्मूले से तो दिख रहा है सर, फॉर्मूले से तो दिख रहा है। देखो अच्छा, मैं इसको ना क्या कहते हैं, वो सिंथाइज कर, मतलब वो दिखा, डिस्प्ले करके दिखा नहीं सकता, जो सॉफ्टवेयर वगैरह की हेल्प से दिखाया जा सकता है उसको, बस ये है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, हमको आपको एक चीज बताते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, क्यू ई भी होता है, ठीक है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस की तो फोर्स रिड्यूस हो गया, समझे? मैग्नेटिक फोर्स रिड्यूस हो गया, मैग्नेटिक यस फोर्स सर। रिड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स रिड्यूस हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो कम दे पाएगा, कम सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएगा तो सेंटर के टुवर्ड्स उसका बाउंडेशन कम हो जाएगा। आप फील्ड को कम करते जाओ, मान लो, देखो इधर देखो, फील्ड को कम कर दो, जितना फील्ड को कम करते जाओगे फोर्स कम होता जाएगा, उतना सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। हो सकता है इतना वीक हो जाए, इतना वीक हो जाए कि वो बाहर ही निकल जाए, समझे या नहीं समझे? अभी अर्थ सन से बाउंडेड है, क्यों बाउंडेड है बताओ? क्योंकि सन का स्ट्रॉन्ग फील्ड है या नहीं है? यस सर। बट यस अगर सर। सन की फील्ड वीक हो जाए, बहुत वीक हो जाए, बहुत वीक हो जाए, तो हम हमारा, अगर मान लो सन की फील्ड वीक हो जाए तो क्या होगा, अर्थ का क्या होगा, ये बताओ पहले। अर्थ सोलर सिस्टम में कि बाहर यूनिवर्स जाने में लग खो जाएगी ना, जाएगी। दूर चलने लग जाएगी ना। यस सर, रेडियस बस भी बढ़ वही जाएगा, वही उसके सिचुएशन बीच है, का डिस्टेंस। वही वही सिचुएशन है यहाँ पे भी, और क्या है, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। ओके सर, ओके चलो सर। आगे समझे। चलो चेक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलो सर मास मास किसका लेंगे? मास बच्चे जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, जो भी सिचुएशन है वो भी हो सकता है। जैसे हमें क्वेश्चन किस किस के आते हैं, देखो बता देते हैं। हमें क्वेश्चन मिलते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन पता होगा कि प्रोटॉन होता है, इसका मास 1u, चार्ज 1e, और अल्फा पार्टिकल मास 4u, हीलियम न्यूक्लियस होता है ये, और चार्ज 2e, और ड्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज ड्यूट्रॉन? सर हाइड्रोजन का वो वो होता है, वो हैवी देन हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन होता है एक प्रोटॉन, आइसोटोप होता है सर हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रियम आइसोटोप होता है, और ये आयन होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। ओके। ये अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ड्यूट्रियम की जगह ड्यूट्रॉन हो जाता है। मास 2u, चार्ज 1e। चलो अच्छा देखते हैं। तो अच्छा ये बताओ, देखो अच्छा ये केस है। अब मान लो कि यहाँ पर क्या होता कि फील्ड ना बहुत बड़े रीजन में नहीं होती, जैसे चार्ज पार्टिकल पे फील्ड ऑन भी की, या फिर मान लो छोटे से रीजन में फील्ड होती, चार्ज पार्टिकल अच्छा सा आ रहा था ऐसे, ये तो ये है कि लपेट गया। बट मान लो कि कम ही रीजन में फील्ड है, बहुत बड़े रीजन में फील्ड नहीं है, और रेडियस कंपैरेटिवली बड़ा होता है चार्ज पार्टिकल के। चार्ज पार्टिकल आया, उस पर
फोर्स जैसे ही आएगा फोर्स लगने लग जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर अगर फोर्स लगेगा उस पर तो वो टर्न हो जाएगा, और वो ऐसे टर्न हो जाएगा। थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि फील्ड से बहुत बाहर है, अभी फोर्स दिखा नहीं सकता इस पर, क्योंकि फोर्स तभी दिखाया जाएगा जब वो फील्ड के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया, ठीक। तो उस पर बेसिकली फोर्स लगने लग गया ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर, तो टर्न होता जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि यहाँ फील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसका पूरा सर्कल पास नहीं हो पाएगा, तो बाहर चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ सर्कल मोशन नहीं होगा, ये थोड़ा सा आर्क लेके बाहर चला जाएगा। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई, बोलो बोलो। एक बार फिर से सुना दो सर। देखो अच्छे, अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़े रीजन में कन्फाइंड नहीं हो, छोटे से रीजन में हो, तो पूरा सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगा। सर्कुलर टर्न लेते 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 वो बाहर ही चला जाएगा और सीधा सीधा चला यस जाएगा। सर। फिर वो सीधा सीधा ही चला जाएगा, क्योंकि फील्ड से बाहर चला गया ना, तो वो वैसे ही चला जाएगा टेंजेंशियली ऐसे। देखो आगे सर। सर्कुलर टर्न ले रहा था ले रहा था ले रहा था लेते लेते अब फील्ड से ही बाहर हो गया। अगर वो फील्ड से आउट हो गया तो अब वो सीधे सीधे ही जाएगा उसके बाद ऐसे, तो बैंड हो गया। अगर ज्यादा रीजन में फील्ड होती, आगे भी फील्ड होती, तो घूम जाता ना पूरा, तो उस पर आगे उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। यहाँ उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा ना, जब वो बाहर इधर आ गया। बताओ क्यों? मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है उधर। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना उधर। समझे ही नहीं समझे इस बात को? बोलो बोलो भाई, बोलो। चलो समझ गए सर। क्वेश्चन करो यार, जल्दी से क्वेश्चन करो। कहाँ गया प्रीवियस ईयर? ओ यार, प्रीवियस ईयर जरूरी है बहुत। बुक्स, फिजिक्स, क्लास 12th, प्रीवियस ईयर, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अच्छा, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ यार, मैं तो खोल रहा हूँ। पर अच्छा क्वेश्चन देना है, क्लास आज इतनी ऐड कर देनी है, उसके बाद कल देख लेंगे। अच्छा क्या है मैं आपको बता दूंगा यार। चलो, रेडियस बच्चों उसमें भी आता है, आर्क में भी हो तो भी रहना पड़ता है। अगर पूरा सर्कल पाथ ना भी हो तो भी रेडियस निकालना पड़ता है। फिगर नहीं है? चलो चेक करो क्वेश्चन 16B। रुको 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 रुको, ये करो 15। हुआ बच्चों? हुआ? सर एक सेकंड। वो दोबारा बताना, अल्फा पे क्या कितना चार्ज होता है?
देखो बच्चे, याद कर लेना ये। चलो ये क्वेश्चन लिख लो बच्चे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रथम की क्लास है अभी, 2E। प्रथम नहीं है की सर आज क्लास। नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, करो फिर आराम से। छुट्टी दे दी क्या? 5 दिन होती है ना क्लास मैथ्स की, 5 दिन मंडे से फ्राइडे, ऑनलाइन 5 दिन आधे पढ़, आधे घंटे। आधे आधे घंटे की क्लास होती है? यस सर। वाह भाई, ये तो अलग ही टैलेंट है। शाबाश। आधे घंटे में 2-4 मिनट तो ऐसे वेस्ट हो जाता होगा। जैसे आपकी एक क्लास होती है ना 40 मिनट की, वैसे ही सब होती है मजाक वो भी। करते हैं। 40 नहीं होती अच्छी, मेरी पूरी 1 घंटे की होती है। अब देख लो, चेक कर अरे लो। नहीं मतलब 2 क्लास लेते हो ना आप हाँ हाँ, तीन लगातार तीन जूम तीन। पे। मतलब एक बार ज्वाइन करना पड़ता है ना बस। अच्छा 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 अच्छा, वो अच्छा एक बार वैसे की। हाँ हाँ सही है, फर्स्ट अच्छी है, हाँ। पीरियड। अच्छा है। अच्छा है, ये भी अच्छा है, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं। अच्छा है, एक बार की क्लास में ही कंप्लीट कर दो सारा, तो 2 क्लास का झंझट ही ना हो। ये भी बढ़िया है। चलो अच्छा करें, बोलो भाई करें। सर बोलो। अल्फा मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता हाँ बच्चे, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा हीलियम 2+ होता है, He2+ होता है। नेगेटिव चार्ज हो सकता है क्या वैसे? हाँ नहीं, वैसे हो सकता है बट नहीं होता है, हो तो सकता है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। देखो भाई, सबसे पहले रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है mv/qb। रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा मास mv/qb। मास क्या होता है? हमने माना 1u, वेलोसिटी v, चार्ज 1e होता है, और b, v/b हो जाएगा। रेडियस ऑफ अल्फा क्या आएगा? mv/qb। मास कितना होता है अल्फा का? 4u। चार्ज कितना होता है? 2v। टू। तो क्या आ जाएगा? 2v/b। किसका रेडियस ज्यादा हुआ, किसका रेडियस कम हुआ? अल्फा का ज्यादा अल्फा होगा। का ज्यादा हुआ। इसका मतलब कौन छोटे में टर्न ले लेगा, कौन बड़े में टर्न लेगा? लंबा टर्न, छोटा टर्न, किसका छोटा टर्न होगा? अल्फा बड़े में टर्न लेगा। मतलब अल्फा का आर्क बड़ा आएगा। किसका आर्क बड़ा? क्योंकि फिगर में आर्क भी मैटर करता है। आप आर्क कैसे ड्रॉ करते हो, किस तरीके का आर्क ड्रॉ करते हो? जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है। ये अल्फा और प्रोटॉन का आर्क ड्रॉ करना है ना, तो अल्फा का आर्क बड़ा लेना पड़ेगा हमें, लंबा आर्क, ऐसे। ये अल्फा है, इसका आर्क लोगे तो ऐसे लोगे, बड़ा सा ऐसे। और ये प्रोटॉन है, इसका आर्क भी ऐसे छोटा सा आर्क लोगे। समझे या नहीं समझे? बोलो समझ बोलो। गए सर। छोटा मतलब ज्यादा छोटा लेना समझ ताकि गए सर। स्पेसिफाइड हो, ऐसा ऐसा सा, ऐसा सा। या फिर अगर और भी दिखाना है, जैसे अगर फील्ड ठीक ठाक होती है तो सेमी सर्कुलर तक पाथ ले लेता है चार्ज पार्टिकल। अगर जैसे मान लो फील्ड ठीक ठाक रीजन में है तो कई बार सेमी सर्कुलर तक ले लेता है। जैसे मान लो यहाँ से चार्ज पार्टिकल आया, यहाँ अगर प्रोटॉन हुआ तो ऐसे टर्न ले लेके यूं निकल जाएगा। अल्फा पार्टिकल है तो ऐसे ले लेके यूं। तो ज्यादा एंड फील्ड होगी तब ना। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, अच्छा जब चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो ऐसा ही होता है। बट अगर एकदम से मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो गई तो वैसा होता है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा सर्कल पाथ तभी होता है। जबकि इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ उसका कहीं डिस्क्रिप्शन किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा होगा ऐसा होता है। सब कहानी लिखी होंगी। ये तब है जब एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अगर पहले से ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो ये होगा। एक रूल होता है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल जितने एंगल से में मैग्नेटिक फील्ड में आता है उतने एंगल से ही मैग्नेटिक फील्ड से जाता भी है। जैसे मान लो यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है एंटर में, 90 डिग्री, तो जाएगा भी कितने से? 90 डिग्री से। अगर मान लो 120 डिग्री से आया होता तो 120 डिग्री से ही जाता है ऐसे। अगर इंक्लाइंड आता, जैसे मान लो ऐसे आता तिरछा, ये एंट्रेंस वगैरह में पढ़ाते हैं ना, ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ाते हैं। जैसे ये चार्ज पार्टिकल ने ऐसे एंटर की, ऐसे 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 जाएगा। मतलब मान लो ये किसी ऐसे एंगल से आई है, ऐसे 120 डिग्री से आया था, जब जाएगा तो ये जो एंगल बनेगा ये भी क्या होगा? 120 डिग्री होगा।
एक रूल होता है, जितने डिग्री से जितने एंगल से आता है उतने एंगल से जाता है। समझे या नहीं समझे इस बात? ऐसा क्यों सर? यार ये फिनोमिना है और बाकी सिमेट्री हो जाती है, सिमेट्री के हिसाब से होता है। फिगर सिमेट्री से बनती है ना पूरी की पूरी, सिमेट्रिकली सिमेट्री है, फिनोमिना है। बाकी ज़्यादा मैं बता नहीं सकता बच्चे, क्योंकि कई चीज़ें में कॉम्प्लिकेशन है, कई सिमेट्री की चीज़ें मैथमेटिकली मैं समझा नहीं सकता, कैपेबिलिटीज मेरी उतनी ही है बच्चे समझाने के लिए। चलो बच्चों खत्म करें क्लास को।